कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आमतौर पर कोई त्यौहार रहो, इलेक्शन रहो या ऐसा कोई फेस्टिवल हो जिसमें ये लोग फूल अपाड़ा कर सके या शहर को दूषित करने की कोशिश कर सके, तब तड़ीपार की नोटिस निकाली जाती है, लेकिन अभी ऐसा तो कुछ है नहीं। बेशक आपने जो कहा है कि आम तौर पर जो है कभी कोई त्यौहार रहता है या कोई इलेक्शन होता है तो तड़ीपार की नोटिस लोगों को दी जाती है, लेकिन इस मरतबा अभी ना कोई इलेक्शन है ना कोई फेस्टिवल है। उसके बावजूद जो है मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस दी गई है। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी जिस तरीके से मालेगांव शहर को बदनाम किया जा रहा है, बाहर के लीडरान आकर जो है वो मालेगांव में कभी लैंड जिहाद, कभी वोट जिहाद, तो कभी आकर कहते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी लोग हैं। और यहाँ पर अभी जैसे आपने पिछले हफ्ते देखे होंगे कि कुछ लोगों के जन्म के जो दाखिले बने हैं उसके बारे में बोला गया है। तो ये सब चीज़ों में मालेगांव शहर के लोग बोले ना, ख़ास तौर से मुस्तकीम डिग्निटी साहब ऐसे मामलात में अपनी आवाज़ उड़ाते हैं। तो हो सकता है कि फ़िरका परस्तों को जवाब ना दिया जाए मुस्तकीम डिग्निटी साहब की तरफ से, वो खामोश रहे, उनको डराया जाए कि आपको अगर ये सब मामलात में आप बोलते हैं तो हम तड़ीपार कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इसके लिए नोटिस दी गई हो। समाजवादी के नेता मुस्तकीम डिग्निटी को तड़ीपार का नोटिस दिया है सर। मालेगांव शहर के पुलिस डिपार्टमेंट डीवाईएसपी ऑफिस से मुस्तकीम डिग्निटी साहब को 2 साल के लिए तड़ीपार करने की नोटिस 30 दिसंबर को मिली है। हमारे जो सीनियर एडवोकेट है अब्दुल अजीम खान साहब, उन्होंने जो इसका जवाब तैयार कर लिया है और हम जल्द ही एसडीपीओ ऑफिस में मुस्तकीम डिग्निटी साहब की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। और उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इस नोटिस को चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही हम बॉम्बे हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल करने वाले हैं, क्योंकि मुस्तकीम डिग्निटी साहब को इसी साल फरवरी 2024 में नोटिस पहले दी गई थी और उस तड़ीपार की नोटिस को प्रांत ऑफिसर ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस है वो सर वो पॉलिटिकल केसेस है। जैसे कि जो जलसे जुलूस होते हैं वो वक्त से ज़्यादा टाइम तक चला, या कभी कोई धरना आंदोलन किए, पुलिस परमिशन नहीं है और धरना दिए, ऐसे केसेस है उनके ऊपर। ऐसे केसेस नहीं है कि वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। 12 नवंबर के मामले में बेशक वो आरोपी थे, लेकिन उसमें उनका नाम डाला गया है, वो अकेले आरोपी नहीं थे बल्कि उसमें कई लोगों के नाम थे, जिसकी वजह से प्रांत ऑफिसर ने फरवरी 2024 में तड़ीपार का जो पुलिस की पहली नोटिस थी उसको रिजेक्ट किया था। सर कुछ तो रीज़न होगा ना नोटिस के, जो तड़ीपार कर रहे हैं, कुछ तो रीज़न। अगर आप देखेंगे तो उस नोटिस में सिर्फ उनके ऊपर 16 केसेस बताए गए हैं। इससे पहले जो फरवरी 24 में जो तड़ीपार की नोटिस थी उसमें 15 केसेस थे, और अभी जो नोटिस दी गई है उसमें एक और केस ऐड होकर 16 केसेस हुए, जबकि ऑलरेडी 8 केसेस उनके ख़त्म हो चुके थे। पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात पता है, लेकिन फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट ने वो 16 केसेस पूरे पेंडिंग बताए।